नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की दुनिया में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारे पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स होते हैं आरडी, एसबी, टीडी, सुकन्या जितने भी अकाउंट्स होते हैं, तो सारे का जो फॉर्म फिलअप किया जाता है वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे फिल करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आप देख सकते हैं ऐसा फॉर्म दिखता है हमारा। जितने भी हम अकाउंट ओपन करेंगे यही फॉर्म काम आएगा और ये फॉर्म आपको अपने अकाउंट ऑफिस अपने एसओ से मिल जाएगा, वहीं से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसको कैसे फिलअप करेंगे वो देखते हैं। इसमें 2 पेज का फॉर्म होता है। पहला ये पेज हो जाएगा और दूसरा एक केवाईसी का पेज होता है। ये केवाईसी फिलअप करने के लिए होता है। जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट फॉर्म और केवाईसी फॉर्म दोनों फिल करके देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है शाखा डाकघर का नाम। तो जितने भी बीओ है, अगर बीओ से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो आपके जो बीओ है उसका नाम लिखेंगे। फिर सेवा में डाकपाल, तो यहाँ पे एसओ का नाम लिखेंगे और नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है हम और मैं आवेदक अभिभावक। तो जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा और वो जिस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस स्कीम का नाम। अगर यहाँ पे हम लोग आरडी कर रहे हैं तो आरडी लिखेंगे, एसबी करेंगे तो एसबी। फिर है कि ये कैसे कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, एकल कर रहे हैं तो हाँ टिक करेंगे। इसके बाद जितने अमाउंट से आप अपना आरडी या एसबी अकाउंट ओपन, एसबी तो 500 का ही होता है, आरडी आप जितने भी अमाउंट से करवाना चाह रहे हैं वो अमाउंट लिखेंगे। 500, 5000, 1000 जितने भी आप करवाना चाहेंगे आप यहाँ पे वो लिखेंगे। इसके बाद है आवेदक और संरक्षक का नाम। तो जो भी कस्टमर है उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा और अगर कस्टमर मैरिड है तो पति का नाम और अनमैरिड है तो पिता का नाम। तो यहाँ पे उनका जो है नाम उनके आधार से देख के उनसे पूछ के यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद है कि वो क्या है, मेल है, फीमेल है, यहाँ पे आप फिल कर देंगे। सबका बॉक्स बना हुआ है, सबके बॉक्स के सामने जो भी पूछा जा रहा है वहाँ पे लिखा जाएगा। जन्म की तिथि तो डीओबी लिख देंगे। फिर है आधार तो आप आधार नंबर लिख देंगे। फिर है पैन तो पैन कार्ड का नंबर देख के लिख देंगे। किफ है तो अगर आप पहले से अकाउंट खुलवाए हुए हैं, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, या हो सकता है वो एसबी का अकाउंट है और अभी आप आरडी करवा रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आपका आरडी का पहले से है आप एसबी करवा रहे हैं। कोई भी स्कीम्स में अगर आपका पहले से अकाउंट है तो उसका किफ जो है वही यूज होगा अभी भी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में एक ही किफ हमेशा काम आता है। तो वो किफ लिखेंगे। इसके बाद है एड्रेस, तो टेम्पररी एड्रेस और अस्थाई परमानेंट एड्रेस दोनों है, तो टेम्पररी और दोनों लिख देंगे। फिर है टेलीफोन, मोबाइल नंबर आप लिखेंगे और यहाँ पे है पहचान पत्र। दस्तावेज आप क्या क्या दे रहे हैं, तो एक आधार और पैन कार्ड दे रहे हैं तो वही काम हो जाएगा। फिर है यहाँ पे सिग्नेचर, तो 1, 2, 3 तीनों में एक एक सिग्नेचर जो है वो कस्टमर का करवा लिया जाएगा। तीनों में सेम ही होगा, तीनों का सिग्नेचर करवा के ये हमारा पहला पेज जो है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद यही जो किफ जो हमने यहाँ पे लिखा है वही किफ हमें ऊपर भी लिखना है। ऊपर भी किफ का ऑप्शन दिखा रहा है, वहाँ पे भी हमें किफ लिखना है। और ये जो भी स्कीम है आरडी है, एसबी है या फिर सुकन्या है, जो भी हम अभी ओपन कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जब हम अकाउंट ओपन करते हैं डिवाइस से तो हमें एक नंबर आता है F25 करके। अगर आप दो जिस भी ईयर में है वो आता है F25, 24 वैसे करके, तो वहाँ पे वो लिख के रिसिप्ट नंबर जो आएगा वो लिख देना है। फिर फोटो, एक यहाँ पे फोटो चिपका के ये इस साइड का कंप्लीट हो जाता है। इस साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नामित, जो नामित व्यक्ति है उनके संबंध। तो जो भी आप कस्टमर जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाह, जिनको भी आप नॉमिनी में रखना चाह रहे हैं उनका नाम आप लिखेंगे अपने नॉमिनी का, और उनका जो संबंध है, जो रिलेशन है वो लिखेंगे, उनका एड्रेस और उनको आप कितने % का हकदार दे रहे हैं तो 100%, और कस्टमर का ऊपर में और नीचे में सिग्नेचर करवा लेना है। और ये पेज भी हमारा कंप्लीट होता है। नीचे में बीपीएम का साइन होगा, बीपीएम का साइन और मोहर हो जाएगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें दूसरा फॉर्म जो है बचा हुआ है वो है केवाईसी का। तो उस केवाईसी के फॉर्म को अब हमें फिलअप करना है। ये कंप्लीट हो गया है। केवाईसी फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले में 1 और 2 लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, तो दोनों में हमें कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेना है। इसके बगल में फोटो है, फोटो एक चिपका देना है। नीचे जो भी बॉक्स बना हुआ है, अगर आप हिंदी में फॉर्म भर रहे हैं तब तो ठीक है, आप हिंदी में भर लीजिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ब्लॉक लेटर में ही भरना है। यहाँ पे कस्टमर का नाम, जो भी एड्रेस है उनका, मकान नंबर, सड़क, ग्राम, नगर, पिन कोड लिख देना है, मोबाइल लिखना है, आधार नंबर लिखना है, पैन कार्ड, जिला, जितने भी आपके टोटल एड्रेस है वो उसको आपको फिलअप कर देना है अच्छे से, क्योंकि ये केवाईसी फॉर्म है तो अच्छे से सब फिलअप होना चाहिए। नीचे है 2 कॉलम, वो है दस्तावेज का, तो ऊपर आधार और पैन दोनों आपको लगेगा, दोनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। पहले होता था कि पैन आप फॉर्म 60 लगा के बिना पैन का भी खोल सकते थे,
लेकिन अब बहुत जगह ऐसा नहीं होता है, अब पैन ज़रूरी हो गया है तो पैन कार्ड लगेंगे। फिर बीपीएम का साइन करके ये हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म केवाईसी का भी कंप्लीट हो गया और हमारा अकाउंट ओपन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा हमारा केवाईसी फॉर्म और जो मेन हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, दोनों कैसे फिल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।